नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा कैबिनेट ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। तो वहीं हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। 18 साल से 45 साल तक की आयु की जो है महिलाओं को यह आर्थिक मदद मिलेगी। पहले चरण में सालाना 1 लाख तक आय वाले परिवार की महिलाओं को राशि मिलेगी, जिसमें पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को फायदा होगा। सीएम सैनी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अलग अलग स्टेट का अपना विषय होता है और उसके अंदर जब पार्टी बैठती है, पार्टी बैठ करके तय करती है मुद्दों को और उस मुद्दों को फिर लागू करती है। क्योंकि जो भी अब हमने यहां पर हरियाणा में हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां आप जाकर के पूछ लीजिए, अगर मेरे किसान का, मैं अभी डबवाड़ी गया तो वहां मेरे को कहने लगे कि एक किसान का फसल का खराबा हुआ 10 लाख रुपए पहुंचे और वहां से कहा 1 रुपया भी नहीं पहुंचे। उसी के पड़ोस में कहा वहां जमीन थी, उसका भी नुकसान हुआ था, बॉर्डर पे था एकदम। कहा उस किसान का भी नुकसान हुआ था तो उसको 5 पैसा नहीं मिला और आपको जो हरियाणा वाले का था उसको 10 लाख मिल गए। देखिए, किसान भी देख रहा है, समझ रहा है। ये बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, सजवाग दिखाते हैं, करते नहीं कुछ भी। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। आयुष्मान का लाभ नहीं वहां मिल रहा, यहां 5 लाख रुपए का दे रहे हैं ना। गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, गरीब व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमारी आ जाती है सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। और इसका नहीं, देखिए ये विषय नहीं है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। लोग देखते हैं, लोग पंजाब के हरियाणा की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ ये सुविधाएं मिल रही, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वहां लगातार बात होती रही। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पंजाब को खोखला किया, अब कांग्रेस से भी बड़ा सजवाग दिखाने वाला पहुंच गया। उसने तो जब कवाली कर दिया, उसने तो ऐसे वायदे कर दिया, रिजल्ट 0, कुछ भी नहीं। पंजाब में बीजेपी आयुष्मान कार्ड बना रही है तो उनको जेलों में डाला जा रहा है। किनको? पंजाब में बीजेपी के नेता आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। नहीं, देखिए इससे लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि भाई क्या मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, ऐतिहासिक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति की कमी है, इनकी नीयत की कमी है, इनकी नीति की कमी है। और ये दोनों के दो है, कांग्रेस भी और आम आदमी दोनों एक जगह बैठ कर। आज जो अनाउंसमेंट आपने की है सीएम साहब, एक मेरा सवाल ये था, आपने जो अनाउंसमेंट की है, नहीं देखिए मेरी रिश्तेदारी है, जब मैं रिश्तेदारी में भी ना जाऊं तब लग जाके कहना भी भाई एक का दौरा हो गया। सर आज जो अनाउंसमेंट की है आपने, सर जो आपने घोषणा की है, रणबीर गंगवा जी बैठे यहाँ, इनकी 14 है वहां से बेटा ब्याह हुआ, इनका बेटा ब्याह हुआ। सर पंजाब आज जो घोषणा हुई है, सर जो सीएम साहब जो ये 1 लाख रुपए वाली घोषणा हुई है, कितने परिवार इसमें? ये फर्स्ट फेस है, ये फर्स्ट फेस है। ये मैंने कहा ना, आपने सुना नहीं, ये पहला चरण है। इसमें बर्डन, इसमें 22 लाख के करीब, 22 लाख में, इसमें 1 लाख आय में जो पहले चरण में लाभ मिलेगा सर, है वो कितने महिलाएं शामिल हैं, परिवार फाइनेंशियल महिलाएं शामिल हैं, और लगभग 22 लाख के कितना करीब खर्चा आएगा सर इस पे? है जी। इस पे कितना खर्चा आएगा इस पर? इसके अंदर लगभग पर मंथ का 5000 करोड़ रुपए आएगा, पूरा साल का। हाँ, पूरे साल का फर्स्ट फेज में 1 साल का 5000 करोड़ रुपए आएगा। सर ये हम डिटेल्स दे देंगे सर इनको, ये आपको डिटेल भी आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएगी। हाँ जी, ये रजिस्ट्रेशन होगा तो आगे चल जाएगा। सीएम साहब नहीं, 1 मिनट देखिए, एकदम अगर हम पूरा खोल देंगे तो दबाव आ जाएगा।
इसको फेसिस में इसी करके खोल रहे कि रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत ना आए। इसमें भी दिक्कत आएगी, लंबा चलेगा ये रजिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि इसके लिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इस सेशन में विपक्ष ने एक बार भी नहीं बोला भी अब नई बात कराएंगे लड्डू लक्ष्मी के ऊपर, एक बार भी नहीं बोला। और हमारा संकल्प है कि हम अपने संकल्पों को लगातार पूरा कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम को पत्र लिखा और पंजाब में आई आपदा पर दुख जताया है। इस बीच आपको बता दें कि पत्र में सीएम सैनी ने लिखा कि पंजाब में आई बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं से मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत पीड़ा है। पंजाब के सीएम को पत्र के माध्यम से कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में हमारे पंजाब के भाई बहन भारी कष्ट झेल रहे हैं। हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता इस कठिन समय में पंजाब के साथ खड़ी है। अगर इस समय आपको किसी भी तरीके से सहायता की जरूरत है तो कृपया निसंकोच मुझे अवगत कराएं। मैं आपको हरियाणा के 2 करोड़ 60 लाख लोगों की तरफ से जहां कहेंगे वहां सहायता पहुंचाने का काम करूंगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा के मौसू सत्र की कार्रवाई पर अपनी बात रखी। हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में ऐसा लगा कि सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है। जो भी जवाब सरकार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य सवालों में दिए वो सही नहीं थे, गलत आंकड़े देकर गुमराह करने की कोशिश की है। चुनाव था जब तो खटाखट बीपीएल कार्ड बना दिए, खटाखट। और बड़ा भाई अब उसके बाद चुनाव के बाद 10 लाख बीपीएल लोगों को काट दिए, 11 लाख या 10 लाख के करीब ने काट दी। तो भाई जब उत्सव क्यों मनाए थे भाई तुम? वोट लेने के लिए। वोट चोरी के ये तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। सबसे बड़े वोट तो है, इसी वजह से हमने प्रदर्शन किया। वोट चोरी का हर हद करना ये वोट चोरी कराते हैं। इलेक्शन कमीशन तो इनका बना हुआ है, जो ऑटोनॉमस होना चाहिए, फेयरनेस नहीं रही, उसके इस पे भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा में हुआ, 5 तारीख को पोलिंग हुई, 5 तारीख को 11:15 बजे इन्होंने एक फिगर दे दी, भाई इतने % वोट पड़ी है। कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर होने चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जर्मनी जैसे, अमेरिका जैसे, दे रिवर्टेड बैक टू बैलेट। वो भी वहां भी करते थे ईवीएम, वो ये वहां से इन्होंने किया। महंगाई कितनी हो रही है और गरीब आदमी मार पड़ रही है। सरसों का तेल देते थे 40 रुपए, अब वो 100 रुपए का कर दिया। तो गरीब आदमी को बड़े मुश्किल काम हो गया। और जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं। जैसे सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों से किया था बच्चों से, आज तो पूरा नहीं किया, वो फिर बैठ गए, फिर लाठीचार्ज कर दिया उनके ऊपर। और वहीं फरीदाबाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा की राजनीति के कई बड़े चेहरे शिरकत करेंगे। सेक्टर 12 की बात कर ले, जहां पर आपको बताते चले कि सेक्टर 12 में और स्थित सेंट्रल पार्क लॉन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम की मेजबानी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा की जा रही है। और इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष सीएम नैब सिंह सैनी समेत अन्य गणमान्य अतिथि भाग लेंगे। इस बीच कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक विधि विधान के साथ होगी, जिसके बाद शाम 6:30 बजे से भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। हजारों की संख्या में फरीदाबाद वासी और पूरे हरियाणा से लोग आ रहे हैं। आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नैब सैनी जी, हमारे गवर्नर साहब, हमारे स्पीकर साहब, अनेकों मंत्रीगण, विधायकों का आना
शाम को उनका प्रोग्राम आया है और इसी तरीके से जो है फरीदाबाद के अंदर कल शाम तक लोगों का आवागमन लगा है। पिहोवा में संस्कृत टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां पर 8वीं क्लास की छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने स्कूल इंचार्ज को शिकायत दी थी, मगर आरोपी टीचर पर कार्रवाई नहीं होने पर आज ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे सैकड़ों ग्रामीण स्कूल में उमड़ पड़े और आरोपी टीचर पर कार्रवाई के लिए अड़ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को मौके पर बुला लिया। स्कूल में करीब 2 घंटे तक पुलिस शिक्षा विभाग के अधिकारी और ग्रामीणों के बीच पंचायत चली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। तो वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बीईओ संजय कुमार ने बताया कि टीचर रूपचंद पर बच्चियों के साथ छेड़खानी के आरोप लगे हैं। उनकी जानकारी में मामला पहुंचा हुआ है और इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। जांच के बाद विभागीय कार्रवाई होगी। आज हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि काफी गांव के लोग करासा स्कूल में इकट्ठे हुए हैं। तो इस सूचना पर हम गांव में आए और हमें गांव वासियों ने एक शिकायत दी है कि एक स्कूल टीचर है जो उनकी बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और गलत चीज करता है, जिसकी हमने कंप्लेंट ले ली है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के साथ कोई छेड़खानी का मामला है तो इसके बारे में पता चला और इसी स्कूल का कोई रूपचंद है जी संस्कृत टीचर, ओके, तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा रही है। विभागीय लिखा आपने इसमें क्या? विभागीय में जैसे हमें आगे पता चला जो डिपार्टमेंट हमने बना दी है जी जी, तो जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी या जो भी डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग होगी उसके बारे में प्रक्रिया हम करते हैं। फरीदाबाद पुलिस ने गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो कि सोशल मीडिया पर सस्ते सामान का लालच देकर लोगों को फंसाता था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपी तमिलनाडु के 2 व्यापारियों को झांसे में लेकर फरीदाबाद बुलाए थे। आरोपियों ने फेसबुक पर सस्ते जनरेटर बेचने का पोस्ट डाला था। विज्ञापन देखकर व्यापारी फरीदाबाद पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें अपनी कार में बैठाया और रास्ते में 7,900 रुपए नगद और एक अंगूठी छीन ली। इसके बाद व्यापारियों से दबाव बनाकर अपने खाते में करीब 1,05,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए और उन्हें मुंबई एक्सप्रेसवे पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज की और 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही पुलिस का कहना है कि इस गैंग में 5 से 6 और लोग शामिल हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी लालच में ना आए और धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर शिकायत करें। देखिए, पिछले काफी समय से इस तरह की घटनाक्रम आप लोगों के सामने आती रही है कि कुछ लोग ऑनलाइन ऐसे प्रोडक्ट का जो ऐड डालते हैं और ऐसे लोगों को झांसा दिखाकर कि यह जो भी ऐड है जिसमें जो मटेरियल दिया जा रहा है, प्रोडक्ट है, तो सस्ते दामों में बेचने के लिए ऐसे लोगों को झांसा देके बुला के ठगी कर लेते हैं। जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे थे, उनको तमिलनाडु से यहाँ पर झांसा देके बुलाया और उनको फिर बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के थ्रू उनको अपने ही साथियों से पिक करवाया और उसके माध्यम से उनके साथ ठगी करते हुए उनके साथ डकैती की जो वारदात को अंजाम दिया। पूर्णतः इसमें क्या है, सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर इस वारदात के संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई उसमें हमारा पर केस रजिस्टर्ड करा गया। विभिन्न धाराओं के तहत तमिलनाडु से 2 व्यक्ति विशेष चलते हैं। एक फेसबुक की ऑनलाइन एड देखते हुए उस फेसबुक की एड के अंदर सस्ते दामों में जनरेटर देने की बारे में बतलाया गया था और जब जो ये ठगी करने वाले सस्पेक्ट्स थे, इनसे जब संपर्क करा गया, जो तमिलनाडु के जो बायर थे, तो उनको बताया गया कि जनरेटर सस्ते से सस्ते दामों में आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि आप हमारे पास आके यह जो जनरेटर देखना चाहते हैं तो यहीं पर आप उसकी पेमेंट हाफ पेमेंट कर दीजिएगा और फर्दर जब आपके पास डिलीवरी हो जाएगी उसके उपरांत आप कंप्लीट पेमेंट दे दीजिएगा। और एक छोटे से ब्रेक के रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जुलाना क्षेत्र में जिंद रोहतक मार्ग पर एक ट्रक चालक नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी को चला रहा था। ट्रक चालक से अन्य वाहन चालक बचते हुए नजर आए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक चालक को काबू किया। जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि ट्रक चालक को काबू कर लिया गया है और चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। सीट के तले और देख लियो सीट के तले कि हमें सूचना मिली कि एक ट्रक जो तेज रफ्तार से और उसको बाएं से दाएं चलाता हुआ है, कोई भी हादसा कर सकता है, जो हम उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं। वो जुलाना क्रॉस कर चुका था। मैंने भी अपनी गाड़ी मुलाजिम लेकर के मैं पहुंचा, इतने आगे निकल चुका था, जिसमें लखन माजरा पुलिस को सूचित किया गया था। वहां पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी से भी जो वीडियो में दर्शाया हुआ है, जो 112 ने अपने मोबाइल के अंदर बनाई थी, उसके अंदर पहले तो गाड़ी की तरफ उसने किया है, गाड़ी संपर्क के अंदर थी, मुलाजिम रोड के ऊपर थे, फिर उनकी तरफ उसको ट्रक को किया है, जो कोई भी हादसा कर सकता था। उसके उपरांत अपना चांदी एक और नाका लगा रखा था। वहां पर ट्रक खड़े कर रखे थे, जो पुल से वापिस फिर मोड़ के ट्रक को लिया है। वहां भी हर गाड़ी को आपने आप खुद बचाव किया है। जो गाड़ी को लापरवाही से काफी चला रहा था, जो एक और नाका गिलास पकड़ के पास लगाया, जिसने ट्रक को खड़े देख करके डिवाइडर के अंदर चला दिया। वहां पर वो काबू किया है, काबू करके यहाँ लाया गया है। और जुलाना क्षेत्र के करेला गांव में एक महिला ने मकान बनाने के लिए सेंट्रल फाइनेंस कंपनी से 7,43,000 का लोन लिया, जिसकी किस्तें समय पर न चुकाने पर कंपनी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट शालिनी लाठर के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ मकान पर कब्जा कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि इससे पहले भी एक बार विरोध के चलते टीम इस कब्जा कार्रवाई में विफल हो चुकी थी, और लेकिन जब दोबारा टीम गांव पहुंची तो कुछ लोगों ने विरोध कर हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक जींद के पुलिस हेल्प के लिए हमारा सौदा था, जो दिनांक 23 को हमें प्राप्त होने पर जो 27/8/25 के अंदर कब्जा कार्रवाई थी, जो कल अधिकारियों से
आज्ञा लेकर के पुलिस फोर्स मांगी गई थी, जो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब अपने तहसीलदार साहिबा तथा बैंक के कर्मचारियों के साथ गांव करेला पहुंचे थे। वहां पर जाने में पता चला था जनता सरकार मोर्चा के कुछ सदस्य मकान के गेट के ऊपर तकरीबन 20-25 लेडीज 30-40 जेंट्स हाजिर मिले थे, जिनको सर्वप्रथम ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब ने सारे आदेश सारे हालात बतलाए गए थे। वे इस मकान के ऊपर लोन ले रखा जो आपने लोन नहीं भरा है, और उसी एवज के अंदर आपको पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, इस पर कब्जा कार्रवाई की जाएगी। आप इसमें कोई विरोध नहीं करेंगे, अगर विरोध करोगे पुलिस कार्रवाई के लिए आई हुई है, वो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे जहां फरीदाबाद में सिविल अस्पताल के अंदर डॉक्टर और कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल में करीब 11 महिला कर्मचारी हड़ताल पर भी बैठ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सरकार की ओर से निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टर और कर्मचारी को अपने मोबाइल फोन में जियो फेसिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसमें रजिस्टर्ड करना होगा और इस ऐप के जरिए डॉक्टर और कर्मचारियों की लोकेशन और ड्यूटी पर मौजूदगी की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही लेकिन डॉक्टरों और कर्मचारियों ने इसका कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें, उनका कहना है कि सरकार उनके फोन से उनकी लोकेशन ट्रैक करना चाहती है, जिससे उनकी प्राइवेसी का हनन होगा। और वही फील्ड में काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि इस व्यवस्था से अटेंडेंस लगाने में भी दिक्कत होगी। हमारी सब सीएचसी पीएचसी पे लग रही है, हर कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे फोन में जो है जियो फेंसिंग ऐप एक डाउनलोड किया जा रहा है। उसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये हमारे तो पर्सनल गैलरी होती है, फोन होते हैं, अपनी सैलरी भी आती है, अपने पर्सनल डाटा भी हमारे फोन में होते हैं, सबका हैक होने का, क्योंकि सरकार का कोई भी ऐप, बल्कि ये तो थर्ड पार्टी है, तो सरकार का है ही नहीं, थर्ड पार्टी ऐप है, कोई भी इसको हैक कर सकता है, कोई भी हमारे डाटा को कहीं भी यूज कर सकता है। आजकल डाटा वैसे ही सुरक्षित नहीं है, इतना साइबर क्राइम हो रहा है कि बिल्कुल बहुत ही दिक्कत है। हमारी निजता का उल्लंघन है, बिल्कुल हमारी प्राइवेसी कोई भी नहीं है कि हर कोई ये जान लेगा कि आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो वहाँ पे खड़ी हूँ। फील्ड वर्क करो के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक लड़की के पास 3, 4, 5, 6 किलोमीटर तक का एरिया है और वो सिर्फ 500 मीटर की ही एवरेज उठाती है। 500 मीटर के बाहर जाने के बाद तुरंत बाद वो एब्सेंट शो करती है। अब लड़कियों को दिक्कत ये है कि उसको प्रेजेंट कराने के लिए फिर डॉक्टर से फोन करवाने पड़ते हैं, फिर लिखवाना पड़ता है, फिर लेटर्स इश्यू होते हैं। जाए तो काम तो करता ही है, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम के तो ये ऊपर ऑफिसरों का जो कार्य करनी होती है वो पूरी नहीं होती है। हम फील्ड वर्कर है, काम करते हैं, लेकिन फील्ड वर्कर पर प्रेशर करके कोई चीज कराई जाएगी तो ऐसे काम थोड़ी होता है। अब पहले करते थे कर्मचारी के, पहले काम नहीं होता था, या आप जियो फेंसिंग से काम होगा। अब हम अपनी डिस्पेंसरी में अटेंडेंस लगा दी, लगाने के बाद अगर हम 500 मीटर के दायरे से दूर गए तो हमारी लोकेशन आउट होगी, लोकेशन आउट होगी तो एब्सेंट माने जाएंगे। अब मैं जैसे एचआरपी के साथ में 2 बार तो ESI आई थी, शाम की अटेंडेंस नहीं लगी, अब वो अब मेरे फोन में थी कि शाम की अटेंडेंस नहीं लगी, वो फिर हमें डॉक्टर को नोटिस करना पड़ता है कि सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, फिर वो लिख के भी देना पड़ता है। भाई कर्मचारी काम कर रहा है तो इतनी चीजें क्यों? अब नॉर्मल सी बात है, अब मैं NHM में हूँ, यहाँ पे वैसे सारे डिपार्टमेंट के हैं। जियो फेंसिंग ऐप का प्रावधान किया है और जिसके ये कर्मचारी अधिकारी सभी इसके विरोध में है और लगातार विरोध में है। बेसिकली एक प्राइवेट ऐप है जिसको हम प्राइवेसी लीक अपने मोबाइल में डाउनलोड कर उस ऐप के माध्यम से हम बिल्कुल भी किसी भी हद तक जाना पड़े, हम बिल्कुल उस जियो ऐप का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही उसके द्वारा हाजिरी लगाएंगे, जो कि अनैतिक दबाव दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं अगर सरकार ने आज हमें ये सांकेतिक हड़ताल है 9 बजे से 5 बजे तक, और हर जिले प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के हर जिले में है ये फरीदाबाद में ही नहीं है, हर जिले में है ये, और लोग एक सांकेतिक आज मैसेज है सरकार को, इस प्रकार के अनैतिक तरीके का दबाव ना बनाए, अन्यथा इनको हो सकता है पूरे स्टाफ को, इसमें सभी प्रकार के स्वास्थ्य विभाग के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड हैं, चाहे वो अकाउंट्स के हों, चाहे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हों, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे ANMs हो, चाहे डॉक्टर हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।